हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल से समझ चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनिका राणा के भाई मनीष राणा के बारे में। तो पिछले दिनों में ना मनीष राणा की फैमिली में काफ़ी कुछ हुआ। उनकी फैमिली के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, खासकर मनीष राणा की फैमिली और मनीष राणा की वाइफ के बीच में। तो उसके बाद जो मनीष राणा है ना, तो उन्होंने व्लॉग बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। वो जब भी कोई भी वीडियो लेकर आते थे ना, तो वो अपनी सफाई में लेकर आते थे। जब उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे तो वो खुद को सही साबित करने के लिए वीडियोस लेके आते थे। लेकिन जो मनीष राणा की वाइफ है ना, तो भाई वो वीडियोस पे वीडियोस लेकर आ रही थी। कभी वो इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डाल देती थी, कभी इंस्टाग्राम पे वो लाइव वीडियो कर लेती थी। इसके अलावा यूट्यूब पर भी उन्होंने स्टार्टिंग में जो भी व्लॉग डाले ना, तो उसमें उन्होंने अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां ही उड़ाई थी। उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ अपने ससुराल वाली फैमिली के बारे में बोला। अब ये बात तो वही सही है कि जो ताली होती है ना, वो दोनों हाथों से बजती है। सभी के घर में मनमुटाव होते हैं, सभी के घर में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पे लाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उस चीज़ का। तो भाई जो सामने वाली पार्टी थी ना, तो उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने ससुराल वालों को बदनाम करने के लिए। लेकिन सामने वाली पार्टी को ऑडियंस का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिला, उल्टा उनको हेट मिलने लगा। तो उन्होंने ना वो व्लॉग डालने बंद कर दिए जिनमें वो अपने ससुराल वालों पर फेक एलिगेशन लगा रही थी कि मुझ पर मारपीट करते थे, मुझे टॉर्चर किया करते थे और मुझे परेशान किया करते थे। इस तरह की वो जो बातें कर रही थी ना, तो उन्होंने वो बातें करना ही बंद कर दिया क्योंकि उन्हें भर भर के ऑडियंस का हेट मिला। तो उन्होंने तो भाई अपने चैनल पे नॉर्मल व्लॉग डालने स्टार्ट कर दिए। और लेकिन जो मनीष राणा है ना, तो उनके चैनल पर कोई व्लॉग नहीं आ रहे थे। और जो मनीष राणा की ऑडियंस है, वो उनको देखना चाह रही थी, उनके व्लॉग्स का वो वेट कर रही थी। तो अब उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो मनीष राणा है ना भाई, वो अब डेली व्लॉग लेकर आने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बैड न्यूज़ भी है ऑडियंस के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है ना मनीष राणा की, जो मनीष राणा की पूरी फैमिली की वजह से उनके साथ जुड़ी हुई थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पहले मनीष राणा और उनकी वाइफ व्लॉग बनाते थे, तो उसमें मनीष राणा के मम्मी और पापा भी नज़र आते थे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जब तक उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तो तब तक शायद ही उनके मम्मी पापा आपको मनीष राणा के ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। क्योंकि मनीष राणा ने ये बताया कि वो अब ट्रैवलिंग ब्लॉग्स लेकर आने वाले हैं। क्योंकि भाई इंसान के साथ जब इतना बुरा हुआ हो, उसकी शादी 2.5 महीने में टूट गई हो, तो भाई समाज के सामने उसको कैसा फील होता होगा जाने में आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ख़ासकर तब जब उनकी खुद की वाइफ ने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हों, तो भाई इसके बाद ना एक इंसान को उभरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इज्जत सिर्फ एक लड़की की ही जाती है, परेशान सिर्फ एक लड़की ही होती है। तो भाई ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है ना, तो भाई अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है, तो इज्जत हर किसी की जाती है, बुरा हर किसी को लगता है। भाई एक लड़का है तो क्या उसको दर्द नहीं होता है? भले ही एक लड़का जो है ना, वो बाहर से ये दिखाए कि मैं स्ट्रांग हूँ, और अगर वो आंसू नहीं बहा रहा है, तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि उसे अंदर से बुरा फील नहीं होता है। भाई अगर किसी की भी इज्जत जाती है, किसी की भी समाज के बीच में इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है ना, तो हर किसी को बुरा लगता है, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो ये बोल रहे थे कि भाई इसका क्या गया, ये तो एक लड़का ही है। भाई शादी तो उसकी भी टूटी है ना, खर्चा तो शादी में उसके भी हुआ होगा, उसकी फैमिली वालों ने भी कितना ही खर्चा किया होगा उसकी शादी के लिए। और भाई अगर उस लड़के को अपनी वाइफ से प्यार ही नहीं होता, अगर जिस लड़की के साथ वो 2.5 साल रिलेशनशिप में रहा ना, अगर उसको उस लड़की के साथ प्यार ही नहीं होता, तो क्या वो उसके साथ शादी करता? भाई किसी का दिमाग थोड़ी खराब हो रखा है कि वो सिर्फ 2.5 महीने के लिए ही शादी करे, उसके बाद शादी को तोड़ दे। भाई पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं। और आप सब लोगों को भी पता ही होगा कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। और इससे भी बड़ी बात है फीलिंग्स की। अगर किसी इंसान को प्यार में धोखा मिले, या फिर उसको एक ऐसा पार्टनर मिले जो खुद उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाए उसको सपोर्ट करने की बजाय, तो भाई ऐसी सिचुएशन में इंसान कैसे उस मेंटली टॉर्चर को सहन कर रहा होगा। तो भाई जो लोग ये सोचते हैं ना कि बुरा सिर्फ लड़कियों को लगता है, लड़कों को नहीं लगता है, तो भाई आप लोग गलत सोचते हो। भाई दोनों ही इंसान हैं। भाई एक साइड से जो लड़कियां होती है ना, वो अपनी फीलिंग को बयां कर देती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं ना भाई, वो अपनी फीलिंग को बयां नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको दर्द नहीं होता। भाई दर्द सभी को होता है जो भी इस धरती पर आया है, भले वो इंसान है या फिर कोई जानवर है ना। तो भाई हर किसी को बुरा लगता है अगर उसके साथ बुरा होता है तो।
और भाई मनीष राणा के व्लॉग आप देखना, आपको उनके फेस से साफ नज़र आएगा कि उनके फेस पर कितनी टेंशन है और वो कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि एक इंसान का जो चेहरा होता है ना भाई, वो सब कुछ बयां कर देता है। भले इंसान अपने शब्दों से ना बोले, लेकिन चेहरा सब कुछ बता देता है कि वो कितने दर्द में है, वो इस वक्त कैसा फील कर रहा है। क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना तो भाई हमारे चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, लेकिन जब हम अंदर से दुखी होते हैं, अंदर से हम बुरा फील कर रहे होते हैं ना, तो भाई जो हमारी शक्ल होती है ना वो मुरझा जाती है। और भाई हम सब तो यही चाहते हैं कि जिस तरह ये पहले से व्लॉग बनाया करते थे अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, तो वैसे ही ये आगे भी व्लॉग बनाएं। आई होप इनकी फैमिली में सब कुछ सही हो जाए। तो भाई देखना होगा कि इनकी फैमिली अब कब तक साथ में नज़र आएगी, क्योंकि जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ ना, तो भाई उन सब चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो भाई अब जो मनीष राणा है ना, वो आपके सामने ट्रैवलिंग व्लॉग्स लेकर आने वाले हैं। वो अब इधर उधर घूमेंगे, कोई ऐसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमेंगे और आप सब लोग को वहाँ के नज़ारे वो दिखाने वाले हैं। और उन्होंने अपनी ऑडियंस से ये भी रिक्वेस्ट करी है अगर कोई कि उनके साथ अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो वो उनको डीएम करे या फिर उनको कमेंट के ज़रिए बताए। तो इस तरह उन्होंने अब अपने ब्लॉग को स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि भाई मूव ऑन करने का हक तो सभी को है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि जो दोनों पार्टी हैं, भले मनीष राणा हो या फिर उनकी वाइफ हो, तो भाई वो दोनों लोग अब अपने नॉर्मल ब्लॉग्स लेकर आने वाले हैं, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है दोनों ने। क्योंकि हर चीज़ को सही होने में टाइम लगता है और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर जो टाइम है भाई वो सब कुछ सही कर दे और ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ नजर आए। लेकिन ये दोनों साथ कब नजर आएंगे भाई, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो आज के रिएक्शन वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। तो आपसे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।